दुनिया में 9 प्रकार के बड़े बड़े धर्म फैले हुए हैं, खास करके भारतवर्ष में, और 9 प्रकार के 9 बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए हैं। उन 9 धर्म पिताओं में ऊंचे से ऊंची कोटि का धर्म पिता और कोई धर्म या कुल होगा या वंश होगा या नहीं होगा, वो है सूर्यवंश। जो गीता में कहा है कि मैं जब आता हूं तो सूर्य को ज्ञान देता हूं पहले पहले। तो सूर्यवंशी आत्माओं में कौन सा देवता है जो भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध है? कौन सा देवता है? क्या नाम बताया? शंकर। सूर्य देवता को तो मस्तक में सूर्य दिखाया जाता है, तीसरा नेत्र, लेकिन राम वाली आत्मा को सूर्यवंशी के रूप में शास्त्र में प्रसिद्ध किया गया है। क्या? रघुवंशियों में श्रेष्ठ कौन हुआ? राम। जैसे कृष्ण वाली आत्मा का पार्ट है भगवान के आने पर ब्रह्मा के रूप में, ऐसे ही राम वाली आत्मा का पार्ट भगवान के आने पर किस रूप में प्रत्यक्ष होता है? राम के रूप में। इसीलिए शास्त्रों में कहा हुआ है कि राम और शंकर अलग अलग नहीं है। रामायण में कहा है और एक गुप्त मत समय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर। शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपनु कोई न पावा। शिव शंकर से द्रोह करे और राम को पाने की कोशिश करे तो जन्म जन्मांतर नहीं प्राप्त कर सकता। राम वाली आत्मा का सानिध्य मिलेगा ही नहीं। क्या? जहाँ शिव है वहाँ राम है, शंकर है तो राम वाली आत्मा भी वही है। राम और शंकर अलग अलग नहीं किए जा सकते। संगम युग का नाम है शंकर और त्रेता का नाम हुआ राम। भक्ति मार्ग में जो राम गाया हुआ है वो सूर्यवंशी राम वही आत्मा है जिसमें परमपिता परमात्मा ज्ञान का बीजारोपण करने के लिए पहले पहले प्रवेश करते हैं। ये है बाप का काम। बाप क्या करता है? परिवार की वृद्धि के लिए माँ के अंदर बीज बोता है। पहला पहला काम बाप का ये है। बाद में बीच में माँ का काम है सारा। बच्चों को कौन संभालती है? माँ ही संभालती है। बच्चों को परवरिश करके बड़ा करती है, पढ़ाती लिखाती भी है, पालना करती है। घर परिवार की पालना होती ही माँ के द्वारा है। जब बच्चा नौजवान होता है तो बाप उसको वर्षा दुकान में बैठो, दुकान थमा देता है ना, दुकान का कारोबार सौंप देता है ना। दुकान में लिखा जाता है एंड सन्स कंपनी, बाप का नाम पहले फिर एंड सन्स। और बच्चों में भी बड़े बच्चे को राजभाग दिया जाता रहा हमेशा या छोटे बच्चों को मिलता रहा? कोई भी राजा हुआ उसने अपने बड़े बच्चे को ही राज क्यों दिया? क्योंकि ये परंपरा कहाँ से पड़ी कि भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो इस सृष्टि पर आने के बाद जिस मनुष्य तन में भगवान प्रवेश करके बीजारोपण करता है ज्ञान का, उसी आत्मा को विश्व की बादशाही देता है। बोलता है बच्चे जितने भी नर हैं और नरों ने जो राजाई स्थापन की है दुनिया में वो नरक बनाया है। नर क्या बनाता है? नरक। क्योंकि वो सब हिंसक हैं। दुनिया में द्वापर युग से जितनी भी राजाइयां चली हैं वो हिंसा के आधार पर राजाइयां चली हैं या अहिंसा के आधार पर? हिंसा के आधार पर। मैं तुम बच्चों को अहिंसा के आधार पर सारे विश्व का मालिक बनाऊंगा।
क्या? और ये भी घोषणा करता हूँ कि बाहुबल के आधार पर विनाश होगा। अगर तुम बच्चे भी बाहुबल का आधार लेंगे तो तुम्हारे पद का विनाश हो जाएगा। आत्मा का तो विनाश होता ही नहीं। अगर तुम अहिंसा का आधार लेंगे तो तुम्हारा परिवर्तन होगा। तो ये ब्राह्मणों में राजाई लेने की स्पेशल बात बाबा आकर के बताते हैं, शिव बाबा। क्या? कि बाहुबल के आधार पर तुम्हारी राजाई विनाश होगी और योग बल के आधार पर तुम बच्चे विश्व की भी बादशाही ले सकते हो। जो विश्व की बादशाही दुनिया के बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए, हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, वो भी विश्व की बादशाही नहीं ले सके, क्योंकि उन्होंने हिंसा का आधार लिया। हिंसा मनुष्यों ने नर ने सिखाई। उन्होंने दुनिया को नरक बना दिया मार काट करके। मैं स्वर्ग बनाने आया हूँ। स्वर्ग बनाने के लिए मैं तुम्हें सीधा रास्ता बताता हूँ, आत्मबल, जिसे कहते हैं योग बल। अपन को क्या समझो? आत्मा समझो। और आत्मा के बाप, जो बाप वर्षा देने वाला है सुख शांति का, विश्व की बादशाही का वर्षा देने वाला है, उस आत्मा के बाप परमपिता परमात्मा को याद। वो परमपिता परमात्मा ऊपर नहीं बैठा हुआ है, अभी वो सृष्टि पर नीचे आया हुआ है। निराकार बिंदु नहीं है, अभी वो साकार रूप में आया हुआ है। साकार और निराकार का मेल है। निवृत्ति मार्ग वाला बाप नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग वाला बाप है। तो याद भी तुम्हारी निवृत्ति मार्ग की है या प्रवृत्ति मार्ग की? तुम्हारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है। नाम भी प्रवृत्ति मार्ग वाला है। शिव बिंदु वो है बाप, और जिसमें प्रवेश करता है वो है बाबा। बाबा साकार का नाम और बिंदु निराकार शिव। तो शिव निराकार और साकार बाबा दोनों मिलकर के शिव बाबा कहे जाते हैं। उन शिव बाबा के हम बच्चे हैं। क्या? शिव बाबा के हम बच्चे अगर ये पक्का निर्णय कर लें, फैसला कर लें कि हम मनसा के संकल्पों से, वाचा के वाक्यों से, कर्मेंद्रियों के कर्मों से किसी को कोई भी दुख नहीं देंगे, हिंसा नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से रिजल्ट क्या होगा? विश्व के बादशाह बन जाएंगे। अब जितना जितना फॉलो करेंगे उतने बादशाह बनेंगे। अगर थोड़ा भी बाहुबल चलाया तो बादशाही राजा की वाई कट हो जाएगी। विश्व के बादशाह नहीं बन सकेंगे। तो ये पढ़ाई भगवान आके पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से बता रहे हैं कि ये पढ़ाई मैं माताओं के द्वारा पढ़ाता हूँ। क्या क्या? इस पढ़ाई के पढ़ाने काबिल कोई भी पुरुष नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं ये पढ़ाई पढ़ा सकता जो तुम विश्व के बादशाह बन जाओ। शंकर भी ये पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता जो तुम विश्व के बादशाह बन जाओ। बल शंकर के द्वारा शिव एक्सप्लेन करते हैं, बाप बनकर के रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते पर चलेंगे, अहिंसा के रास्ते पर, तो विश्व के बादशाह बनेंगे। पढ़ाई पढ़ाते हैं, टीचर भी बनते हैं, सदगुरु भी बनते हैं, लेकिन मीडिया फिर भी माताओं को बनाते हैं। क्या?
माताओं में फिर है नंबर 1। क्या उन माताओं में कोई माता झूठी गीता बन करके भी बैठती है और कोई माता सच्ची गीता भी बन करके संसार में प्रत्यक्ष होती है। झूठी गीता से दुनिया का और सारे ब्राह्मण परिवार का नाश होगा या स्थापना होगी। झूठी गीता भी चैतन्य होगी या जड़ किताब होगी? चैतन्य होगी। वो भी माता है। क्या? हाँ, वो भी माता है। वो तो माता की भी पूजा करनी पड़े। क्यों? क्योंकि कन्याएं माताएं सब द्रौपदियां हैं, सीताएं हैं, सबसे प्योरिटी की पावर है। और पुरुष जितने हैं वो सब दुर्योधन दुशासन, उनके द्वारा स्वर्ग की गेट खोलने का अधिकार नहीं है भगवान की तरफ से। कोई भी पुरुष ये अहंकार न करे कि मैं स्वर्ग की गेट खोल सकता हूँ। क्यों? कि नर ने अभी तक भी क्या किया? नरक बनाए। नरक की गेट खोले। कन्याएं पवित्र होती है या अपवित्र होती है? पवित्र होती है। उन कन्याओं को भिखारी कौन बनाता है? पवित्रता को ही स्वर्ग कहा जाता है और पवित्रता को ही नरक कहा जाता है। पवित्र कन्या स्वर्ग समान है। उस स्वर्ग समान कन्या को खंडित कौन करता है? कौन सिखाता है ये विकृति? कन्या तो कुछ भी नहीं जानती। क्या माताएं उनको बताती हैं? नहीं, माताएं तो अपनी बच्ची को कभी नहीं कुछ भी सिखाती। तो ये अधिकार माताओं के हाथ में, कन्याओं के हाथ में दिया हुआ है। क्या? तुम स्वर्ग के गेट खोलो। काय के आधार पर? फिर माताओं में नंबर 1 बन जाती है। वो भी 2 प्रकार की। माताओं में माताओं की माता जगत अम्बा। क्या? सारे जगत की माता। जब सारे जगत की माता होगी तो विधर्मियों की भी माता होगी कि नहीं होगी? विधर्मी भी उसकी गोद में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? खेलेंगे। विधर्मी भी गोद में राज्य करेंगे कि नहीं? करेंगे। जैसे बच्चा होता है, माँ की गोद में क्या नहीं करता है? टट्टी पेशाब भी करता है, माँ के नाक कान भी खोजता है, बाल भी खींचता है, सब कुछ करता है ना। तो ऐसे ही विधर्मियों ने, एक ही राजधानी है दुनिया में जहाँ सब विधर्मियों ने राज्य किया है, दिल्ली राजधानी। और उन विधर्मियों ने दिल्ली राजधानी में खून की नदियां भी बहाई है। एक नादिर शाह आया, नाम ये क्या? नादर शाह। क्या? उसको किसी भी शहंशाह का डर नहीं था। उन्हें चांदनी चौक में आकर के वो कत्लेआम मचाया कि लोग रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे बच्चों को भी, विधर्मी बच्चों को भी माँ अपनी गोदी में आराम देती। वो है जगदम्बा। क्या? आसुरी बच्चों को भी पालती है। और एक है भारत माता, वो आसुरी बच्चों को पालती नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ऐसे आसुरी बच्चे अपने बाप को न मान करके कोई दूसरे को बाप बना ले और उसके प्रभाव में आ जाएं, कन्वर्ट हो जाएं, तो जो कन्वर्ट हो गए तो हो गए, असुर बन गए। उनको फिर वापस अपनी गोद में नहीं लिया। कभी हिस्ट्री में देखा कि कोई हिंदू कन्वर्ट हो गए, बौद्धी बन गए, क्रिश्चियन बन गए, इस्लामी बन गए, मुस्लिम बन गए, फिर वो 2500 वर्ष के अंदर फिर आकर के हिंदू बने हो? कभी भारत माता ने स्वीकार नहीं किए। उस भारत माता का नाम है वैष्णवी देवी।
वैष्णवी शक्ति। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि विष्णु देवता ने कभी किसी असुर को नहीं मारा। अरे असुरों को ही मारा। उन्होंने कभी किसी असुर को छाया नहीं दी, कि असुर को कभी सहयोग नहीं दिया। और शंकर जी महाराज कैसे हैं? असुर आया तो असुरों को पहले वरदान। ना असुर देखते हैं ना देवता देखते हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। आपको वरदान दिया है, सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे उनका जानलेवा बच्चा क्यों न हो। उन पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। और जगदम्बा भी सबको प्रसन्न हो जाते हैं। वो जगत पिता और वो जगत है। तो न तो जगदम्बा गीता माता है, और उस जगदम्बा को फॉलो करने वाली कोई भी माता जो माता के रूप में विख्यात होती है इस संसार में, माने कुछ न कुछ जीवन में कोई न कोई जन्म में इम्प्योरिटी को धारण करती है, या कोई दूसरी आत्माओं को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है। एक जन्म में एक पति और दूसरे जन्म में दूसरी आत्मा पति बन जाए, तो आत्मा में थोड़ा व्यभिचार का संस्कार हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो ऐसी कन्या जो जन्म जन्मांतर कन्या ही बन करके रहती है, जन्म जन्म लगी अगर हमारी बरो संपुनत रहो कुंवारी, वो भारत माता कही जाती है। वही वैष्णवी शक्ति है, वही गीता माता है। उसको बाबा कहते हैं सच्ची गीता। क्या ज्ञान को सुनने सुनाने तक सीमित नहीं रखते, क्या करती है? जितना धारण करेगी उतना दूसरों को सुनाएगी। एडवांस ज्ञान भी धारण करेगी तो रिजल्ट क्या होगा? दूसरों को भी धारण कराने की जिम्मेवारी उसकी है। नहीं धारण करेगी तो कोई बात नहीं। इसलिए अभी अगतवाणी में बाबा ने बोल दिया क्या, विजयमाला का आवाहन करो। विजयमाला की हेड वो भारत माता है, जिसके लिए मुरली में बोला गीता तू सच्ची गीता है। क्या तेरा गीत भगवान आकर के गाते हैं, भगवान तेरा आवाहन करते हैं। जो भगवान के असली बच्चे हैं वो भी तेरा आवाहन करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। वाणी चल रही थी 7/9/68 की 30 पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी। ऐसे तो सभी जगह होता है कि प्रतिज्ञा करते हैं कि हम बाप की याद में रहेंगे, हमारे अंग से अंग नहीं लगेंगे, परंतु फिर बाद में प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। तो कहेंगे कि एक राजाई से निकल करके दूसरे में जाकर के शरण लेते हैं। वो फिर लोग देखते हैं कि ये तो हमारे काम का है, तो फिर उसको शरण ले लेते हैं। ऐसे बहुत हैं जो ट्रेटर बन जाते हैं। एरोप्लेन में बैठ एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी राजाई में बैठते हैं। फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर लेते हैं, उनको शरण में ले लेते हैं। एरोप्लेन को थोड़ा ही शरण में लेंगे, क्योंकि वो तो उनकी प्रॉपर्टी है, तो उनकी चीजें उनको वापस कर देते हैं। बाकी जो मनुष्य हैं वो मनुष्य को शरण लेते हैं। अभी तुम तो शरण पड़े हो बाप के, कहते हो बाबा हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने भी पुकारा कि हमको ये नगन करते हैं, हमको पतित होने से बचाओ, नगन होने से बचाओ। सतयुग में तो कब कोई ऐसे नगन नहीं होते हैं। वहां तो देवताओं की राजधानी है। उन देवताओं को तो कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। वो तो ऐसे हैं जैसे छोटे बच्चे। छोटे बच्चों को महात्मा कहा जाता है। वो तो होते ही है निर्विकारी। और वहाँ देवताएं गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। बल वहाँ स्त्री पुरुष बनते हैं तो भी निर्विकारी। इसलिए कहा जाता है कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। वो लक्ष्मी नारायण की दुनिया है ही निर्विकारी, क्योंकि वहां 10 सिर वाले रावण का राज्य नहीं होता है, एक का राज्य होता है, एक की मत होती है। उसको कहा जाता है राम राज्य। और राम शिव बाबा को कहा जाता है। राम राम जपने का अर्थ ये है बाप को याद करना। अर्थात योगी लोग जिसमें रमण करते हैं
आनंद मनाते हैं, उसे ही राम कहा जाता है। वो भक्त लोग तो राम राम कहते हैं और सीता को छोड़ देते हैं। तो उनकी याद प्रवृत्ति मार्ग की हुई या निवृत्ति मार्ग की हुई? कौन सी याद हुई? वो तो निवृत्ति मार्ग की याद हो गई। तुम्हारी तो प्रवृत्ति मार्ग की याद है। सुप्रीम सोल बाप 5 तत्वों के पुतले में आते हैं। तुम सब 5 तत्वों का पुतला धारण करते हो ना। बाप कहते हैं तुम सब सीताएं हो। 5 तत्वों में बंधी हुई हो। बंधन में हो। इसलिए मैं भी जिसमें प्रवेश करता हूँ वो भी 5 तत्वों के बंधन में बंधा हुआ होता है। तो कहते हैं मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। प्रकृति 5 तत्वों के संघात को कहा जाता है। इसलिए मेरा एक टाइटल प्रकृति पति भी है, सीतापति भी है। ये मेरे ही टाइटल है ना। तुम कहते हो शिव बाबा। शिव मेरी आत्मा का नाम है। मेरे बिंदु का ही नाम शिव है। और कोई की आत्मा का नाम नहीं होता है। शरीर के ऊपर नाम होता है। तुम शरीर में रमण नहीं करते हो। तुम जिसकी स्मृति में आनंद मनाते हो, रमण करते हो, वो कोई शरीरधारी नहीं है। तुम तो निराकार में रमण करते हो, बिंदु में रमण करते हो। परंतु वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शरीर में आते हैं, साकार में आते हैं। इसलिए शिव बाबा कहा जाता है। तो एक की याद हुई या 2 की याद हुई है? निवृत्ति मार्ग की याद हुई या प्रवृत्ति मार्ग की याद हुई है? प्रवृत्ति की याद हुई। वैसे ही भक्त लोग कृष्ण का नाम लेते हैं, राधे को छोड़ देते हैं। तो उनकी भी कैसी याद है? निवृत्ति की याद है। और यहाँ तो एक राम बाप है और प्रवेश करते हैं मनुष्य सृष्टि के बाप में। कहते हैं और कोई दूसरे को याद नहीं करो। मैं एक ही व्यक्तित्व हूँ, एक ही पर्सनालिटी हूँ, जिसको तुम कहते हो शिव बाबा। तो मुझे एक को याद करो, क्योंकि मैं एक ही हूँ जो सब पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। ऐसे भी नहीं कि मैं पतितों के संग में नहीं आता हूँ, संग में भी आता हूँ, परंतु मैं खुद पतित नहीं बनता हूँ। जो भी मेरे संग में आते हैं वो मेरे से प्रभावित होते हैं।
मैं उनसे प्रभावित नहीं होता हूं। तो देखो, कृष्ण को भी पतित पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि कृष्ण की आत्मा भी 16 कला संपूर्ण और कलाहीन बनती है। कलाहीन बनती है तो कहा जाता है पतित। पुजारियों को तो कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही त्रेता के राम और कृष्ण को याद करते रहते हैं। वो ये भी नहीं जानते कि छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन नहीं होते हैं, भाई बहन नहीं होते। छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन नहीं होते। होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। क्यों? जिस राधे कृष्ण का गायन करते हैं वो संगम युग का है या सतयुग का है? कहाँ का है? संगम का है। तो संगम में राधे दूसरे राजाई की और कृष्ण सूर्यवंशी राजाई का, राधे चंद्रवंशी राजाई की। तो क्या भाई बहन हुए हैं? उनको भाई बहन कहें? भाई बहन तो नहीं हुए, अलग अलग राजाई के थे। भक्त लोग तो इन बातों को जानते नहीं है। हाँ, ये कहेंगे कि बच्चे तो होते ही हैं शुद्ध। बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल हैं। इन बच्चों में विकारों की दृष्टि नहीं होती है। जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती है। इसलिए बालक और महात्मा को समान कहते हैं। बल्कि बच्चा तो महात्मा से भी ऊंचा है। महात्मा को तो फिर भी मालूम है कि हम भ्रष्ट आचरण से पैदा हुए हैं, भ्रष्ट इंद्रियों से हमारा जन्म हुआ है। छोटे बच्चे को तो ये भी पता नहीं है। तो ये सभी बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारा जन्म कोई विकारों से नहीं हुआ है। कैसे हुआ है? तुम ब्राह्मण बच्चों का जन्म कोई विकार की दृष्टि से नहीं हुआ है, विकारी इंद्रियों से नहीं हुआ है। तुम तो ब्रह्मा मुख की संतान हो। ब्रह्मा के मुख से तुमने ज्ञान सुना, जीवन में धारणा की, तो तुम पवित्र ब्राह्मण बनते हो। कहते हैं बाप का बना और वर्षा मिला। ये बेहद का बाप है। बेहद के बाप का बेहद का वर्षा है। एक जन्म का वर्षा हद के बाप से मिलता है, वो भी मिला मिला न मिला। और ये बेहद के बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। और 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी वर्षा बन जाता है। क्योंकि तुम यहाँ जो प्रैक्टिस करते हो अच्छे कर्मों की, वो अच्छे कर्मों का संस्कार द्वापर कलयुग में भी कुछ न कुछ रहता है। तुम्हारा वर्षा कोई कम बात नहीं है विश्व का मालिक बनना। तुम तो विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो। ये कल की बात है। तुम थे विश्व के मालिक, अभी फिर बनते हो। इतनी प्राप्ति होती है
तो अगर एक जन्म में स्त्री पुरुष भाई बहन होकर पवित्र हैं तो क्या बड़ी बात है। इतना बड़ा वर्षा चाहिए, बेहद का वर्षा चाहिए, तो कुछ तो मेहनत करनी पड़े। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो, 21 जन्म के लिए पूज्य बन जाते हो, फिर बाद में तुम ही पुजारी बनते हो। क्योंकि देवताएं भी तो सुख भोगते हैं ना, और सुख तो इंद्रियों से ही भोगा जाता है। बल देवताएं श्रेष्ठाचारी इंद्रियों से सुख भोगते हैं, परंतु सुख भोगते भोगते आत्मा की कला कम तो होती है ना। 8 कला से जब कम कलाएं होने लगती हैं तो तुम पुजारी बन जाते हो। और बाप ये भी बताते हैं कि बाप से सबसे जास्ती तुम बिछुड़े हुए हो। क्या कैसे? सबसे जास्ती तुम बच्चे बिछुड़े हुए हो, ये बात कैसे साबित होती है? हाँ 5000 वर्ष पहले जब नई सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो परमधामवासी बाप से हम बिछुड़े थे। ये ब्रॉड ड्रामा की भी यही बात है, और शूटिंग पीरियड में भी यज्ञ के आदि में हम ही पहले पहले बिछुड़े हैं। किससे? है शिव बाप से। सबसे जास्ती तुम बिछुड़े हो। फिर सतयुग में भी तुम पहले पहले आते हो। वहां पूजी देवी देवताएं बनते हो। फिर बाद में रावण राज्य पतित पुजारी बनाई देते हैं। तो ये तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जब तुम बृहस्पति की दशा में जाते हो तो तुम सुखधाम के वासी बन जाते हो। क्या? दुखधाम के वासी कब बनते हैं? जब राहु की दशा में जाते हैं तो दुखधाम के वासी बनते हैं, अथवा और कोई ग्रह उपग्रह की दशा में जाते हैं तो भी दुखधाम के वासी बनते हैं। लेकिन सदगुरुवार जिसका नाम पड़ता है उस सदगुरु की दशा में जाते हैं तो तुम सदगति में जाते हो, सुख अनुभव करते हो। स्वर्ग में तो जाते हैं, फिर है सारा पढ़ाई पर मदार। जो जास्ती पढ़ाई पढ़ते हैं वो ऊंच पद पाते हैं, कम पढ़ाई पढ़ते हैं तो कम पद पाते हैं। कोई मध्यम, कोई ऊंच, कोई नीच, कोई फूल बनते हैं, कोई बड़ा फूल बनते हैं, कोई छोटा फूल बनते हैं, कोई बहुत सुगंध वाला बनते हैं। तो ये बाप का बगीचा है ना, फिर पद भी ऐसे ही ले लेंगे। तो पुरुषार्थ खूब करना है। ऐसा बड़ा फूल बनने के लिए किंग फ्लावर कहा जाता है ना, बड़े से बड़ा फूल किंग फ्लावर, कमल का फूल कहा जाता है। इसलिए बाबा बच्चों के सामने फूल ले आते हैं, बच्चों को दिखाने के लिए। बगीचे में अनेक प्रकार के फूल होते हैं। सतयुग में है फूलों का बगीचा,
और कलयुग में है कांटों का जंगल। अभी तुम कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप तुमसे एक दो को कांटा मारने से बचाने का पुरुषार्थ कराते हैं। फिर जो बच्चे जितना पुरुषार्थ करें, मूल बात है काम की। काम जीते जगत जीत कहा जाता है। और फिर कहते हैं ये काम महाशत्रु है, तुमको जीत पहनने नहीं देता है। तुमको बाप से शिक्षा मिलती है पवित्र बनने की, परंतु ये काम बड़ा दुश्मन बनकर के तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। बाप कहते हैं इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु ये बात भी बच्चों पर है। बच्चे जितना हिम्मत करेंगे बाप की मदद मिलेगी। जो जवान बच्चे होते हैं उनको तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो वानप्रस्थी होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनको कम मेहनत करनी पड़ती है। और जो बच्चे होते हैं उनको काम पर जीत पाने के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चों के दिल में बाप की याद भी छप जाती है। औरों के दिल में इतनी नहीं छपती है। तुम जानते हो कि हम बच्चों को विश्व की बादशाही की प्राइज मिलती है। तो इसके लिए एक जन्म अगर पवित्र रहेंगे तो क्या हर्जा हो गया। जो ज्ञान में आवे और आने से ही पवित्र बन जावे तो उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी। फिर अंत तक पवित्र बने रहे। उनकी निशानी क्या होगी? जो आदि से लेकर के अंत तक पवित्र रहेंगे उनकी निशानी होगी कि उनमें पवित्रता की बहुत कशिश होगी, खींचते रहेंगे। छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही अगर ज्ञान मिल जावे तो बहुत बच सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अबोध होते हैं। उनको विकारों का बोध ही नहीं होता है। फिर बाहर स्कूल आदि में जाते हैं, संगी साथियों के साथ खेलते हैं तो संग का रंग लग जाता है। इसलिए बाप कहते हैं संग तारे को संग बोरे। और तारने वाला संग तो एक ही बाप का है। जो बाप तुमको पार ले जाते हैं। ये संसार विषय सागर है ना, विषय वैतरणी नदी भी कहा जाता है। तो नदी कहो, विषय सागर कहो, इससे तुमको पार ले जाते हैं। मनुष्य तो वैश्यालय का अर्थ भी नहीं समझते। वैश्यालय, आलय माने घर। किसका घर? वैश्या का घर। वैश्या के घर में क्या खास बात होती है?
है? वैश्या के घर में जो भी आवेगा, धनी आवेगा, मानी आवेगा, राजा आवेगा, ऊंच पद वाला आवेगा, पहलवान आवेगा, सबसे प्रभावित होती रहती है। उसके घर को कहा जाता है वैश्यालय। तुम तो शिवालय में आए हो, ये शिव का घर है। शिव बाबा तो किसी से प्रभावित नहीं होता, इसलिए पतित पावन कहा जाता है। वैश्याएं हैं पतित बनाने वाली, शिव है पावन बनाने वाला। शिव बाप सत्य बाप है। सत्य बाप सत्यखंड की, सतयुग की आकर के स्थापना करते हैं। ये बिल्कुल नई दुनिया होती है और उस नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। है? जो दुनिया स्थापन करते हैं, सत्यखंड सत्य युग, वो 100% सत्य होता है या 95% होता है? 100% सत्य होता है। तो ऐसी दुनिया कितनी छोटी होती होगी? कोई बताएगा? ऐसी दुनिया की जो 100% सत्य सत्यखंड होती है, उसकी आबादी कितनी होगी? पॉपुलेशन 9 लाख है। 9 लाख तो सतयुग में जब पहले बच्चे का जन्म होता है, राधा कृष्ण जिन्हें कहा जाता है, वहां से शुरुआत होती है। वो जो 16 कला संपूर्ण दुनिया होती है सत्ययुग, वहां बाप नहीं होता है। तो जहां बाप होता ही नहीं है, शिव होता है? वहां होता है? नहीं होता है। जहां शिव बाप होता ही नहीं है, तो उसे 100% सत्य कैसे कहेंगे? है? क्योंकि वहां तो नंबर लगने शुरू हो जाते हैं। ऊपर से आत्माएं लगातार ढेर की ढेर उतरती है और बाप वापस चला जाता है। तो बाप जिस दुनिया की स्थापना करते हैं, वहां की आबादी कितनी होती है? जो आबादी 100% सच्ची हो। है? हाँ, 8 ही आत्माएं ऐसी हैं जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाती हैं। जब से ज्ञान में आती हैं, तब से ही सच्ची होकर रहती है। एक बाप, दूसरा न कोई। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का जैसे फाउंडेशन लगा के आती है, और आत्माओं का ऐसे नहीं होता है। तो बताया, जो बिल्कुल नई दुनिया होती है, वहां बहुत ही थोड़े मनुष्य रहते हैं। फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। कितने होंगे फिर वृद्धि से पाते पाते? हैं? 9 लाख तो पहले जन्म के अंत में होंगे।
कि शुरुआत में ही हो जाएंगे। सतयुग में जो पहला जन्म होगा 150 वर्ष का, पहली पीढ़ी होगी, उस पहली पीढ़ी के अंत में 9 लाख होंगे कि शुरुआत में ही हो जाएंगे, है अंत में होंगे। इसका मतलब धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। जैसे जैसे आत्माओं की संख्या ऊपर से उतरती जाती है, वैसे वैसे कलाएं कम होती जाती है। ऊपर से उत्तरोत्तर कमजोर आत्माएं उतरेंगी। पूरा 84 जन्म लेने वाली आत्माएं नहीं उतरती रहती है। तो बाद में फिर और वृद्धि को पाते रहते हैं। वहां नई दुनिया में बहुत थोड़े देवताएं रहते हैं। तो तुम बच्चों को भी नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। याद प्यार भी किनको है? हाँ, 2 टाइटल लगा दिए। एक तो मीठे मीठे, मीठापन कब आता है? देवभान से आता है या आत्माभिमान से मीठापन आता है? जितना जितना आत्माभिमानी बनता जाएगा उतना मीठा होता जाएगा। जितना जितना देह में बुद्धि धरी रहती होगी, चाहे अपनी देह में बुद्धि धरी रहे, चाहे औरों की देह में बुद्धि धरी रहे, उतना ही तलखीला और कड़ुआ भी होगा। तो बोला मीठे मीठे रूहानी बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। किसका? शिव बाबा का है? याद प्यार किसका? अरे प्यार कौन करेगा? बाप प्यार करेगा। जो शिव बाप है वो प्यार ही प्यार करेगा। जो प्यार करेगा वो मार भी करेगा कि नहीं करेगा? है? आज प्यार करेगा तो मार भी करेगा। इसलिए बोला कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। किसका किसका? बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाप कौन है? शिव बाप। फिर वो किसी को प्यार भी करता है, किसी को मार भी करता है? वो 500 करोड़ बच्चों का बाप है या सिर्फ सतयुग के पहले जन्म में आने वाले बच्चों का बाप है? जो 9 लाख बच्चे हैं जिनको बेहद का वर्षा देता है, उनका ही बाप है या 500 करोड़ बच्चों का बाप है? सभी का बाप है। वो न किसी से प्यार करता है और न किसी से द्वेष करता है। करता है? वो तो निष्प्रह है। हाँ, जब वो कोई तन में प्रवेश करता है तो वो बेहद का बाप सूर्यवंशी बच्चों को जितना प्यार करता है उतना और कोई को नहीं करता है। दूसरे धर्म वाले बच्चों को उतना प्यार करता है? नहीं करता है। तो बोला मीठे मीठे रूहानी बच्चों को, दूसरे बच्चों को नहीं, क्योंकि दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले बच्चे हैं
वो तो देहभान को त्याग ही नहीं पाते। जब देहभान को त्याग नहीं पाएंगे तो मीठे मीठे बन भी नहीं सकते। तो रूहानी बच्चों को याद प्यार और रूहानी बच्चों को गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग करते होंगे तो गुड नाइट भी करते होंगे कि नहीं है? अरे गुड मॉर्निंग करते हैं तो गुड नाइट भी करते होंगे कि नहीं? गुड नाइट माने बिछोड़ना है। गुड मॉर्निंग करना छोड़ते नहीं। कौन, किस आत्मा की बात है? कौन सी आत्मा गुड मॉर्निंग करती है, गुड नाइट करती है? राम बाप गुड मॉर्निंग करते हैं तो गुड नाइट भी करते होंगे कि नहीं? ब्रह्मा बाबा गुड नाइट करते हैं। यहाँ बोला बाप दादा, वो राम बाप भी है और दादा भी है, दोनों कंबाइंड हैं। क्या तुम बच्चे उनको अलग अलग करेंगे, वो फिर मिलकर के एक हो जाएंगे? कौन? बाप दादा। तो ये रामकृष्ण की आत्माएं हैं, ये रामकृष्ण की आत्माएं ही मनुष्य सृष्टि की बाप हैं और सारी मनुष्य सृष्टि के जितने भी 500-700 करोड़ पत्ते हैं उनका वो दादा है। पहला पत्ता कौन? कृष्ण है। पहला पत्ता कौन है? कृष्ण, वो दादा है। याद प्यार गुड मॉर्निंग। फिर बोलते हैं रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। क्या जो रूहानी बाप है न याद प्यार देते हैं और न गुड मॉर्निंग करते हैं, है? करते हैं? अरे उनके लिए तो जो आत्माएं ऊपर से उतरेंगी नई सृष्टि में, वो मॉर्निंग में उतरेंगी या दोपहर में उतरेंगी? जो भी नई आत्मा आती है वो सदगति में आती है या दुर्गति में आती है? पहले जन्म में तो हर आत्मा सदगति में ही आती है। तो उस आत्मा के लिए मॉर्निंग है या इवनिंग या नाइट है? मॉर्निंग है। तो उसके लिए तो गुड मॉर्निंग क्या, गुड नाइट क्या? किसके लिए? सुप्रीम सोल शिव के लिए गुड मॉर्निंग और गुड नाइट यहाँ की बात है, आपस की। तो राम और कृष्ण वाली जो आत्माएं बाप दादा के रूप में संगमंच पर पार्ट अभी बजाती हैं, उनके लिए याद प्यार और गुड मॉर्निंग की बात कही गई। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप नमन करते हैं। क्या नमन करते हैं? माने झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? है? कहते हैं कि मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ और तुम तो तीनों लोक के मालिक बनते हो, इसलिए मैं तुमको नमन करता हूँ। सब धर्म वालों को नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं, है? सब धर्म वालों को तो नहीं करेंगे। अच्छा, ओम शांति।